हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। चुड़ैल हॉरर स्टोरी। मध्य प्रदेश के एक दूर इलाके में स्थित था गंगई गांव। एक ऐसा गांव जहां शाम होते ही सन्नाटा छा जाता था। यहाँ के लोगों की आंखों में एक स्थायी डर समाया रहता था, मानो वे किसी ऐसे अंधेरे रहस्य को छुपाए जी रहे हों जो बाहर न आ जाए। गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना खंडर था, एक टूटी हुई हवेली जैसा मकान जिसे लोग चुड़ैल की कोठी कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि कई सालों पहले वहां एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसकी चीखें आज भी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थीं। कोई उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का मानना था कि वह औरत अब चुड़ैल बन चुकी है और जिसने भी उसकी कोठी में कदम रखा वह फिर कभी लौटकर वापस नहीं आया। कुछ सालों से गांव में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। पहले एक चरवाहा जो गलती से उस कोठी के पास चला गया था, उसकी अजली लाश सुबह मिली। फिर एक साहसी लड़का जो यह साबित करना चाहता था कि भूत प्रेत जैसी कुछ चीज़ नहीं होती, वह गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। अब तक 7 लोगों की जानें जा चुकी थी। हर मौत के बाद एक समान निशानी होती। मृत शरीर का चेहरा डर के मारे विकृत हो जाता, जैसे मौत से पहले उसने कुछ अत्यंत भयानक देखा हो। पुलिस भी आई, जांच हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। गांव वाले समझ चुके थे कि यह किसी आत्मा का काम है, कोई बदरू जो अभी भी न्याय के लिए भटक रही है। एक रात गांव की एक औरत रीना, जो हाल ही में अपने ससुराल आई थी, अपनी सास की बातों पर यकीन नहीं करती थी। वह पढ़ी लिखी थी और अंधविश्वास को बकवास मानती थी। उसने ठान लिया कि वह उस कोठी में जाकर सच का पता लगाएगी। सबने उसे रोका, मगर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जैसे ही वह कोठी के अंदर गई, उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत करके अगली सुबह कोठी में जाकर देखा। वहाँ रीना की देह अज्जली अवस्था में मिली, लेकिन सबसे भयानक बात थी कि कोठी की दीवारों पर खून से लिखा था, मैं लौट आई हूँ। रीना के साथ क्या हुआ था यह कोई नहीं जान पाया, लेकिन उस रात एक औरत को कोठी की छत पर खड़ा देखा गया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और शरीर काला पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने आग में झुलस दिया हो। अब गांव में डर अपने चरम पर था। लोग अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। रात को घरों के बाहर नींबू मिर्च और हनुमान चालीसा के पन्ने टांगे जाने लगे, मगर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। हर सप्ताह किसी न किसी की मौत हो रही थी। गांव के पुजारियों ने बताया कि यह आत्मा अब शांत नहीं होगी। उसकी क्रोध अग्नि भड़क गई है, क्योंकि उसे जिस तरह मारा गया था वो एक बेरहम घटना थी। वह औरत जो कभी गांव की प्रतिष्ठित वेद थी, उस पर डायन का इल्ज़ाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, जो भी मेरी कोठी की ओर देखेगा उसकी आंखें सदा के लिए मेरी जलती छवि में कैद हो जाएंगी। आज भी वही शराब पूरा हो रहा है। एक तांत्रिक को बुलाया गया जो आत्माओं से बात कर सकता था। तांत्रिक ने कोठी में पूजा शुरू की, लेकिन आधी रात को उसकी चीख सुनाई दी। जब लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो वह तांत्रिक खून से लथपथ पड़ा था और उसके शरीर पर जले हुए निशान थे। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसकी आंखें गायब थी। तांत्रिक की आत्मा भी अब उस कोठी की कैदी बन चुकी थी। किसी ने देखा कि कोठी के दरवाजे पर एक औरत बैठी है, उसी चलती वेद की आत्मा, और उसकी गोद में तांत्रिक का सर पड़ा हुआ है। गांव अब वीरान हो चुका था और गंगई गांव का नाम अब लोगों की जुबान पर एक शराब बन चुका है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।